वेलकम टू किड्स क्लासेस। आज हम कक्षा 7 के अभ्यास 2 का सी पढ़ेंगे। इसके पहले हमने अभ्यास 2 का भी पढ़ रखा है, फार्मूले भी सारे पढ़ रखे हैं। आज हम केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। घात रूप में आपने सीखा है घात रूप में कैसे व्यक्त करना है। जितनी बार 12 लिखा हुआ है उसे 12 के घात के रूप में लिख देना है। जैसे यहाँ 12 की घात कितनी बार लिखा था, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार लिखना है आपको। तो पहला क्वेश्चन आपको लिखना है 12 की घात 6, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है 1 5 6 2 5। चलिए इसका लासा निकाल लीजिए। तो अब इसका ये क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये डायरेक्ट 5 से कटेगा। तो 5 से काटते हैं। तो 5 3 15, 5 1 9 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से काटिए। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से काटिए। 5 1 9 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर आप 5 से काटिए। 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर आप 5 से काटिए। 5 5 25। फिर आप 5 से काटिए। 5 1 9 5। तो देखिए पहले हमारा क्या दे रहा था कि आधार आप जब 5 को आधार मानेंगे तो 5 की घात कितना आएगा। तो आधार हम जब 5 मानेंगे तो इसके घात में कितना लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6। जब इसी में है हम आधार क्या माने 25। देखिए आधार 25 मानते हैं। यहाँ 5 का गुणा 5 में करेंगे तभी तो 25 होगा। 5 5 25, इसका मतलब 2 2 का जोड़ा बनाना है। कितना बनाना है? 2 2 का जोड़ा। जब 2 2 का जोड़ा बना रहे हैं तो कितनी बार जोड़ा बन रहा है? 3 बार। तो 25 का कितनी बार हो जाएगा, घात कितनी लग जाएंगी? 3 लग जाएगी। ठीक है। अब इसमें हमारा पूछ रहा है कि जब हम आधार 125 माने तो घात कितनी लगेंगी। देखिए अब 5 का गुणा हम 3 बार करेंगे तभी तो 125 आएगा। 5 5 25, 25 पंचे 125। जब हम 3 का जोड़ा बनाएंगे तो जोड़ा कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। यही हमारा आंसर हो गया। क्या हुआ? आंसर। अब देखिए तीसरे में क्या दिया है कि 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है 0.0001 को आधार कितना माना है? 0.01। देखिए जब हम आधार इसे मानेंगे तो हमारा दशमलव इधर कितने अंकों बाद जा रहा है। यहाँ अभी दशमलव के बाद कितने अंक थे? 1 2 3 4। अब यहाँ दशमलव के अंक के बाद कितने अंक हैं? 1 2। कितने अंक है? यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक थे? 1 2 3 4। अभी तक यहाँ 4 थे। अब यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2। तो यहाँ माइनस कर दीजिए, 2 हो गया। 4 में से 2 गए 2। इसका मतलब घात कितनी लगेगी इसकी घात लग जाएगी 2। यही हो गया आपका आंसर। क्या हुआ? आंसर। अब देखिए ये चौथा नंबर है। चौथा नंबर में क्या दे रहा है, -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। ये कितना आसान है। इसमें तो आंसर हमें बता ही दिया है। कितना बता दिया? 343 है और बटे में 512 है और हमें घात आधार में -7/8 करना। देखिए आंसर हमें बता ही दिया कि ये जो कटेगा ये पहले किसमें कटेगा? 7 से कटेगा और ये वाला कटेगा तो किसमें कटेगा? 8 से कटेगा। तो हम चलिए इसको काटते हैं। 343 को हम किसमें काटेंगे? हमें बता ही दिया है कि 7 से कटेगा और ये 8 से कटेगा। तो इसे 7 से काटिए। तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, 5 में ज़्यादा हो रहा है, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34। कितने हासिल हैं? 6। अब देखिए 6 यहाँ अगर जोड़ दिया जाएगा तो 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63। ये समझ में आया? लासा लेना तो आता ही होगा। बताइए 7 7 49 और 7 1 9 7। इसका मतलब 7 की घात कितनी आया? यहाँ लिखिए 7 की घात 3 आया। 3 आया। अब हमको लिखना है
अब लासा निकालना है 512 का। कितना के निकालना है? 512 का। 512 किस में से कटेगा? हमें बता ही दिया है, पहले क्वेश्चन भी बता दिया है कि 8 से कटेगा। तो आप 8 से काटिए। तो 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 49, 50, 51। कितना हासिल आया? 3। तो यहाँ अगर 3 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाए? 8 का 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। देखिए यहाँ 3 जोड़ दिया गया तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। ये समझ में आया? हाँ, अब 8 से काटिए। 8 अठाई 64 और 8 एक 8। यहाँ 8 की पावर भी कितना हुआ? 8 की पावर में हमारा 3 हुआ। आगे लिखते हैं, जब ऊपर की घात भी 3 हो, नीचे की घात भी 3 हो, तो क्या उसे कैसे लिखते हैं? 7/8 की पावर 3। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए 5वें नंबर में क्या दे रहा है। यहाँ हमें करना है 5वां नंबर। कौन सा करना है? 5वां नंबर। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। हमें आधार जब दे देता है तो इतना आसान हो जाता है क्वेश्चन कि जितना हम सोच भी नहीं सकते, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ दे के हमें बता रहा है कि ये जो 1000 है वो 10 से कटेगा, जो 13 और 31 है ये 11 से कटेगा। ये आधार जब बता देता है तो हमें उसी संख्या से काटना होता है। जैसे हमें आधार यहाँ 10 बता दिया तो ये वाली संख्या हमें 10 से काटनी होगी लासा में, और यहाँ 13 से जो 31 है इसमें 11 से बता दिया तो इसका मतलब हमें इसे 11 से काटना है। तो चलिए काटते हैं। 10/11 पर घात के रूप में लिखना भी है। तो 1000 है, अब 10 से काटिए। यहाँ 10 आया, 10 इकन्नम 10, फिर अब इसे काटिए 10 से, 10 इकन्नम 10, फिर इसे काटिए 10 से, 10 इकन्नम 10। तो 10 की पावर कितना आया? 3। 10 की पावर 3 आया। अब दूसरा वाला काटना है 13, 31। इसको किससे काटना है? 11 से। किससे काटता है? 11 से। तो 11 से काटिए। चलिए 11 इकन्नम 11, 2 हासिल आए, इधर 2 हासिल जोड़ गया तो 11 दूनी 22, 22 में 1 हटा देंगे यहाँ, इधर 11 इकन्नम 11। फिर 11 से काटिए तो 11 इकन्नम 11, 1 हासिल इधर चला गया, फिर 11 इकन्नम 11, फिर 11 से काटिए। 11 इकन्नम 11। अब 11 की घात कितनी आ रही है? 11 की घात भी हमारी 3 आ रही है। जब a की घात 3/b की घात 3 होता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a/b की पावर या 10/11 की पावर 3। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हुआ? आंसर। अब देखिए छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि 1024/1089 को वर्गमूल में व्यक्त कीजिए। वर्गमूल को जानते हैं? वर्गमूल का मतलब होता है जो भी हम लासा काटेंगे उसका 2 का जोड़ा बनाएंगे। किसका जोड़ा बनाएंगे? 2 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखना है हमें? 1024। तो चलिए इसे 2 से काटते हैं। तो 2 पंचे 10, 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 10 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए। 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए। 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए। 2 तेई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए। 2 इकन्नम 2, 2 छंग 12, फिर आप 2 से काटिए। किसी काटना है? 2 से। 2 अठे 16, फिर आप 2 से काटिए। 2 चौको 8, फिर आप किसे काटना है? 2 से। 2 दूनी 4, फिर आपको किसे काटना है? 2 से। 2 इकन्नम 2। देखिए वर्गमूल, यहाँ क्या पूछ रहा है? वर्गमूल में क्या पूछ रहा है आपसे? कि वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 2 का जोड़ा बनता है। किससे कितने का जोड़ा बनता है? 2। 1 2 3 4 5। इसका मतलब 2 की घात कितना आया? 5। 2 की घात कितना आया? 5। ठीक है, वर्गमूल बनाना है तो यहाँ कितना आ रहा है? 2 की घात पर। अब इसको गुणा करिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। 32 कितना आ रहा है? यहाँ 32 की घात कितना आ रहा है? 5। 1 2 3 4 5, 32 की घात 5 आ रहा है। ठीक समझ में आया? 2 का जोड़ा बनाएंगे फिर गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ आया 4, 4 का 2 में गुणा करेंगे 8, 8 का 2 में 8 दूनी 16, 16 के 2 में करेंगे तो 32, 32 की घात 5 आया। अब हमें क्या करना है? 1089 का हम अब चलिए 1089 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखिए 1089। अब यहाँ देखिए आपको लासा निकालना है। लासा निकालना है ना, तो 2 से करिए।
2 पंचे 10, दो चौको 8। ये क्या 2 से कटेगा? नहीं, ये आपका कितने से कटेगा? 3 से। किससे कटेगा? 3 से। तो चलिए काटिए। 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, एक हाथ से ले 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छंग 18। कितना कट गया? 3 छंग 18 और 3 त्रिक 9। फिर किससे कटेगा? 3 से। 3 इकन्ना 3, 3 दूनी 6, 3 इकन्ना 3। तो क्या देखिए अब यह क्या 3 से कटेगा? नहीं। 5 से कटेगा? नहीं। 7 से कटेगा? नहीं। ये डायरेक्ट अब इससे कटेगा 11 से। तो 11 का पहाड़ा पड़े 11 कन्नम 11, एक हाथ से लाए इधर बचा 11 कन्नम 11। अब फिर से काटिए 11 कन्नम 11। अब इसमें भी आपको वर्गमूल निकालना है तो 2 2 का जोड़ा बन जाएगा। ये 2 2 का जोड़ा बन गया। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो 11 33, 11 33, 33 की पावर कितनी हो जाएगी बताइए? ये 11 है, ये तो ये है 11 है और 3 का गुणा करेंगे तो 11 33, 33 हो गया। 33 की पावर कितना? 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसमें भी पावर कितनी कितनी लग रही है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। और इसका कितने कितने का जोड़ा बन रहा था? 2 2 का जोड़ा बन रहा था। कितने जोड़ा बन रहा था? 2 2 का जोड़ा बन रहा था। तो इसमें कितना आया? ऊपर 32/33 की पावर 2। ये हो गया आपका आंसर। क्या हुआ? आंसर हो गया। अब हमारा दे रहा है कि 7वां नंबर 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। किस में व्यक्त करना है? घन रूप में। तो चलिए घन रूप में व्यक्त करते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन दे रहा है। 7वां क्वेश्चन कि घन में क्या होता है? 3 3 का जोड़ा बनता है। कितने का? 3 3 का। तो ये है 512 को आप काटना है तो किस में से काटेंगे? 2 से काटेंगे। तो चलिए 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छः 12। फिर 2 से काटिए। 2 इकन्ना 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर आप 2 से काटिए। 2 छः 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काटिए। 2 तेई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए आप। 2 इकन्ना 2, 2 छः 12। फिर 2 से काटिए आप। 2 अठे 16। फिर 2 से काटिए आप। 2 चौको 8। फिर आपको किससे काटना है? फिर 2 से काटना है। 2 दूनी 4। फिर किस में से काटना है? 2 इकन्ना 2। अब आपको इसमें घन पूछ रहा है ना। घन देखिए, इसमें घन पूछ रहा है। घन जब भी घन पूछता है तो इसमें हम किसमें का जोड़ा बनाते हैं? 3 का। तो यहाँ 3 का जोड़ा बनाएंगे, फिर ये 3 का जोड़ा बनाएंगे और ये 3 हमारा इधर बच रहा है। तो देखिए गुणा करिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की पावर कितना हुआ? 8 की पावर 2। क्योंकि 2 2 का जोड़ा 3 3 का जोड़ा बना रहे हैं। कितने की जोड़ा बना रहे हैं? 3 3 का। 3 3 का जोड़ा बना रहे हैं तो 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, 3 जोड़ा। तो इसका गुणा करने पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आया। और कितना जोड़ा बन रहा है? 3 3 का। ये तो हमारा ये आ गया। और बटे के नीचे कितना दे रहा है? 729। 729 देखिए। अब इससे काटिए। 3 से कटेगा? हाँ, 9 है तो 3 से जरूर कट जाएगा। तो 3 से काटिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक हासिल बटा। 3 चौक 12, 3 त्रिक 9। फिर 3 से काटेंगे। फिर लास्ट में 3 है तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो आया 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 इकन्ना 3। तो ये देखिए 3 से फिर काटिए। 3 दूनी 6, 2 हासिल बच गए। 2 हासिल बचे ना तो इधर 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 इकन्ना 3। अब इसमें भी आपको कितना का जोड़ा बनाना है? 3 3 का जोड़ा बनाना है। 3 3 का जोड़ा बना लीजिए। 3 3 का जोड़ा बनाए तो 3 गुणे 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिक 9। और कितने का जोड़ा बन रहा है? 3 का। तो यहाँ 9 की पावर 3। अब हमारा 9 की पावर 3 हो गया। तो हम देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि 8 की पावर 3 भी है, 9 की पावर 3 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8/9 की पावर 3। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर? इसी तरह हमारा है क्वेश्चन आगे देखते हैं, है ना, कि 8वां नंबर है 0.0000001 का वर्ग रूप क्या होगा? वर्ग में क्या होता है? हमें 2 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? 2 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है। ये तो हम 8वां क्वेश्चन लिखते हैं। 2 2 का जोड़ा बनाना होगा तो 0.1 2 3 4 5 और 1, 2 2 का जोड़ा बनाइए। 1 2 3। तो अब 2 2 का जोड़ा बन गया ना। तो अब कितना बनाना है?
0.1 बार लिखिए, जोड़ा बनने पर एक ही बार उतारा जाता है। फिर ये 2 और इसमें 3। अब कितने का जोड़ा बनाए थे आप? 2 का, तो यहाँ आप लिख दीजिए 2। यही हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। अब हमारा दे रहा है कौन सा? ये 9वां नंबर कि 0.05 की पावर 3 का मान क्या होगा? क्या होगा? तो 9वां नंबर में होगा, क्योंकि 3 बोल रहा है। देखिए यहाँ है 0.05 की पावर है 3, तो इसका मतलब क्या होगा? 5 को 5 5 5 करके 3 बार गुणा करना है। 5 गुणे 5 गुणे 5, यही तो करना है। तो 5 5 25, 25 आया। अब 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 125 आएगा। कितना आएगा? 125। 125 तो आ ही गया। अब जीरो भी कितना हो जाएगा? अभी तो 1 था, अब 3 बार रखना होगा तो 3 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3, कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ हो जाएगा दशमलव, ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। कितना हुआ? ये हुआ हमारा आंसर, है ना? वेरी सिंपल। अब देखिए हमारे पास ये हुआ, इसमें का आंसर कितना हो गया हमारा? देखिए 3 था, तो अब देखिए पहले 1 0 है, अब 3 घात 3 लगी हुई, तो आपको कितने जीरो करने हैं? 3 जीरो। तो देखिए क्या इसमें 3 जीरो है? नहीं है। क्या इसमें 3 जीरो है? नहीं है। क्या इसमें 3 जीरो है? नहीं, इसमें 3 जीरो है, तो ये हो जाएगा, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है? 64/125 के घन रूप का आधार क्या हो? घन मतलब 3 3 का जोड़ा। देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 2 1 नम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64, मतलब 4 बार गुणा करने में आएगा। पर हमें 3 बार ही गुणा करने में हमें 64 प्राप्त होना चाहिए। इसमें गुणा करिए, 4 चौक 16, 16 चौको 64, इसमें आ रहा है 3 बार। 4 चौक 16, 16 चौको 64। अब 5 का 3 बार गुणा करिए, 5 5 25, 25 पंचे 125। तो हमारे ये वाला ऑप्शन सही क्या है? ये वाला ऑप्शन सही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 2 का डी में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।